मोइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मददगार हो। मैंने तुम्हें हिंदुस्तान की वलायत दी, मैंने तुम्हें सुल्तानुल हिंद बनाया, मैंने तुम्हें भारत का राजा बनाया। सुभान अल्लाह। जब उठे तो गरीब नवाज बड़े परेशान कि मुझे भारत जाने का हुक्म आया है। हुक्म देने वाले कौन? महबूबे अहकमुल हाकिमीन। मैंने भारत नहीं देखा, मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा। जब ये बात ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर ख्वाब में आए थे सरकार, उन्होंने हुक्म दिया तुम भारत चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, वहां दीन फैलाओ, इस्लाम फैलाओ, कुरान की तबलीग करो, मेरे दीन का प्रचार करो। तो उनके पीर भी क्या पीर थे, सुभान अल्लाह, उनके मुर्शिद भी क्या मुर्शिद थे। कहा मोइनुद्दीन, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हुक्म हुआ है हिंदुस्तान चले जाओ तो आओ, मैं पूरा हिंदुस्तान तुम्हें अपनी हथेली में दिखा देता हूं। मोइनुद्दीन हसन अजमेरी को उनके पीरो मुर्शिद ने पूरे भारत की सैर करवा दी, पूरे भारत की सैर करवा दी। और सैर करते और फिर मदीना से सैर करते करते गरीब नवाज लाहौर के रास्ते दिल्ली पहुंचे। लाहौर के रास्ते दिल्ली पहुंचे। जब भारत आए तो गरीब नवाज की उम्र उन दिनों तकरीबन 50 या 52 साल के आसपास। कितनी उम्र थी? 50 या 52 साल के गरीब नवाज थे। आए तो आपके साथ में तलवार नहीं थी, हथियार नहीं थे, बम नहीं थे, बारूद नहीं थे, लश्करे जर्रार नहीं था, फौज की तादाद नहीं थी। गरीब नवाज आए तो आपके साथ सिर्फ 40 फकीर थे। कितने थे? 40 लोग, वो भी अल्लाह के फकीर, गुदड़ी वाले, मुसल्ला वाले, हाथ में तस्बीह वाले, कुरान वाले, आसा वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज भारत आ रहे हैं, 52 साल की उम्र में आ रहे हैं, 40 फकीरों के साथ आ रहे हैं, सिर्फ मुसल्ला लेकर आ रहे हैं, सिर्फ कुरान लेकर आ रहे हैं, सिर्फ हाथ में आसा लेकर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और गरीब नवाज ने कदम रखा है तो गरीब नवाज को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था, ऐसा जमाल दिया था, ऐसी खूबसूरती दी थी, जबान में ऐसी तासीर दी थी, बोल में ऐसा असर दिया था कि गरीब नवाज को लोग देखते गए, इस्लाम कबूल करते गए। गरीब नवाज को लोग सुनते गए, इस्लाम कबूल करते गए। गरीब नवाज के पास लोग बैठते गए और मुसलमान होते गए। 40 फकीरों के साथ आने वाला गरीब नवाज दिल्ली में है। और जब दिल्ली के हुक्मरान ने देखा ये फकीर 40 लोगों के साथ आया है और सिर्फ तस्बीह लेके आया है, टोपी लेके आया है, कुरान लेकर आया है, मुसल्ला लेकर आया है, मगर इसके अंदर क्या कशिश है, क्या जाज़बियत है, क्या खिंचाव है, क्या अल्लाह ने खूबी रखी है कि जो इस फकीर को देखता है, जो इस फकीर को सुनता है, जो इस फकीर के साथ बैठता है, इस फकीर ही का हो जाता। और सिर्फ फकीर ही का नहीं हो जाता, इनके कहने से मान लेता है कि अल्लाह एक है, इनके कहने से मान लेता है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, इनके कहने से मान लेता है कि तकदीर खैर और शर हक है, इनके कहने से मान लेता है कि अल्लाह की आसमानी किताबें हैं, इनके कहने से मान लेता है कि हयात बाबा बातें ममात हक है, इनके कहने से मान लेता है इनके दीन को, इनके धर्म को, इनके मजहब को, इनके मसलक को, इनके तौर को, इनके तरीके को। हुक्मरान ने आपके पीछे लोग लगा दिए कि किसी तरह से इस फकीर का, इस दरवेश का काम तमाम कर दो, खत्म कर दो। एक राजपूत तैयार हो गया, इतना रुपया दीजिए, मैं इस फकीर का काम तमाम कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। बताओ, गरीब नवाज जो अल्लाह के वली हैं, सीधे साधे मनुष्य हैं, नेक सूफी साफी,
किसी को ना जबान से तकलीफ, ना किरदार से तकलीफ, ना बोल वचन से तकलीफ, ना उठने बैठने से तकलीफ, मगर जो जालिम होता है वो अच्छे लोगों को बर्दाश्त न कल करता था न आज करता है। वो अच्छे लोगों का कल भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है, आने वाले वक्तों में भी दुश्मन रहेगा। मगर ए हक की तबलीग करने वालों, ए हक की तकरीर करने वालों, ऐ हक की दावत देने वालों, तुम किसी जालिम के जुल्म से ना घबराओ। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा सबब पैदा फरमा देगा कि जालिम भी हैरत ज़दा हो जाएगा और आपका मुहिब भी हैरान हो जाएगा। राजपूत ने डील कर लिया, इतना रुपया दीजिए, मैं आने वाले फकीर मोइनुद्दीन का काम का कैसे तमाम करोगे? का ये फकीर फला वक्त में फला दिन जो है तकरीर करता है, तबलीग करता है, महफिल सजाता है, मैं जाऊंगा तलवार छुपाकर उसकी तकरीर की महफिल में बैठूंगा, तबलीग की महफिल में बैठूंगा, महफिल खत्म होगी, लोग जाएंगे, अकेले ये फकीर बचेगा, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। तलवार छुपाकर वो राजपूत दिल्ली में आ गया गरीब नवाज की महफिल में। गरीब नवाज की तकरीर चल रही है, तबलीग चल रही है, गरीब नवाज बता रहे हैं लोगों अल्लाह से जुड़ो, लोगों तुम अल्लाह की अमानत हो, लोगों तुम अल्लाह के बंदे हो, और बंदगी का तकाजा यह है कि अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो, दीन को मानो, हराम छोड़ दो, शराब छोड़ दो, सूद छोड़ दो, अय्याशी छोड़ दो, मक्कारी छोड़ दो। गरीब नवाज की तकरीर जारी है, महफिल खत्म हुई, सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए, वो राजपूत जो है टहल रहा है। गरीब नवाज की नजर जब उस राजपूत पर पड़ी तो कहा इधर आओ प्यारे। राजपूत आया, सलाम किया, दिखावा का सलाम, मसनूई सलाम। गरीब नवाज ने कहा टहल क्यों रहे हो? कहा बाबा बस यूं ही थोड़ा सा टाइम गुजार रहा हूं कि आपके आया हूं तो कुछ वक्त गुजार लूं। गरीब ने नवाज ने कहा बेटा नहीं, तू टाइम पास नहीं कर रहा है, तू वक्त नहीं गुजार रहा है, तू तो अब एक मकसद के तहत आया है और खास मकसद के तहत आया है। निकाल तलवार, मोइनुद्दीन तेरे सामने खड़ा है और अपना काम तमाम कर ले और हुक्मरान से जाकर अपना इनाम हासिल कर ले। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज ने ये कहा कि निकाल तलवार, सामने है मोइनुद्दीन, सर कलम कर, हुक्मरान से जाकर अपना इनाम ले, वो राजपूत कांपने लगा, थरथराने लगा, यहां तक कि कदमों में गिर गया और कहा बाबा बड़ी गलती हो गई है, बाबा बड़ी गुस्ताखी हो गई है, कि बाबा बड़ा जुर्म और पाप हो गया है, वाकई में मैं कत्ल के इरादे से आया था, मैं डील करके आया था, मैं इनाम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन बाबा मेरी डील पर लानत, मेरी सोच पर लानत, मेरी तलवार पे लानत, अब मैं अपना सर आपके चरणों पर रखता हूं, पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान। कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान बना दिया। कहा अच्छा कोई तमन्ना? कहा हुजूर एक तमन्ना है। कहा क्या तमन्ना? कहा हुजूर एक दुआ कर दीजिए आप कि मैं 40 हज करूं और वो भी हज्जे मकबूल करूं। क्या 40 हज? आप गौर करो, आपका जान वहां तक पहुंच रहा है, सिर्फ हज की दुआ ही नहीं करवा रहा है, अपनी उम्र भी बढ़वा रहा है। अरे भाई 40 हज करेगा, 40 साल जिंदा रहेगा तब ना, तो गोया वो एक ही साथ हज्जे मकबूल की भी दुआ करवा रहा है और अपनी 40 साल उम्र लंबी भी करवा रहा है। गरीब नवाज ने हाथ उठाया और 40 मकबूले हज की दुआ फरमा दी। मुअर्रिख लिखता है, उलमा बयान करते हैं कि वो आदमी जिंदा रहा और उसने 40 हज्जे मकबूल भी किया। मजहरे जाते मुस्तफा ख्वाजा, वारिसे इल्म मुर्तजा ख्वाजा और नाइबे शाह अंबिया ख्वाजा, कायदे बज़्म औलिया ख्वाजा। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज,
और तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। गरीब नवाज की मंजिल अजमेर थी। दिल्ली से निकले, अजमेर पहुंचे। उस वक्त अजमेर के खित्ते खित्ते में, चप्पे चप्पे में, हर जगह, हर मैदान में, हर तालाब में, हर पोखर में कोई ना कोई बुत था, कोई ना कोई मंदिर की इमारत थी, कोई ना कोई पंडित था, कोई ना कोई ब्राह्मण था। ख्वाजा गरीब नवाज वहां गए, क्या क्या हुआ आप तमाम लोगों को मालूम है। वहां का राजा पृथ्वी राज था, उसको आपकी जात से बड़ी तकलीफ होने लगी। गरीब नवाज की जात को वो बर्दाश्त नहीं करने लगा, चिढ़ने लगा और इस प्लानिंग में रहा किस तरीके से इसका काम तमाम कर दो। कहीं एक पेड़ के नीचे गरीब नवाज और उनके फुकरा बैठ गए तो राजा का आदमी आया, कहा उठो। कहा क्यों उठे? कहा यहाँ राजा की क्या बैठती है? ऊँटनी बैठती है। गरीब नवाज ने कहा यार बैठने दो। कहा नहीं नहीं नहीं, राजा को पता चलेगा तो हम पर बहुत जुल्म करेगा। गरीब नवाज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा चलो यहाँ अब राजा की ऊँटनी ही बैठेगी। उठे और अना सागर के पास जाकर बैठ गए। क्या हुआ? और बस खत्म कर। क्या हुआ? गरीब नवाज उठ गए और क्या फरमाया, चलो राजा की ऊँटनी ही बैठेगी। और ऊँटनी जो बैठी तो बैठी रह गई। ऊँटनी के चरवाहों ने बहुत कोशिश की कि यहां से ऊँटनी उठे। बैठी है तो उठना भी तो है, चरने भी तो जाना है, दूसरी जगह भी तो जाना है। मगर तारीख उठाकर देख लो, वो लोग सर पटक कर रह गए। मगर गरीब नवाज की जबान से निकला हुआ जुमला कि यहाँ राजा की ऊँटनी ही बैठेगी, बैठ गई तो बैठी ही रही। यहां तक के गरीब नवाज के पास जाकर राजा के लोगों को सरेंडर होना पड़ा कि बाबा दरवेश फकीर, अल्लाह के फकीर, हम पर रहम करो, उठनी अब उठ जाए। तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा जाओ, जिसके कहने से उठनी बैठी है उसी की मर्जी से उठनी उठ भी जाएगी। और उठनी उठ भी गई। अना सागर के पानी पर पाबंदी लगा दिया। गरीब नवाज ने एक कटोरा दिया अपने एक मुरीद को और कहा जाओ कटोरा लो, अना सागर के पास जाओ और जाकर कहना है अना सागर ना कर इधर उधर, तुझको बुला रहे हैं वलीगर, तू आकर अना सागर में दिखा दे आकर। गरीब नवाज का मुरीद गया कटोरा लेकर अना सागर के पास, इतना ही कहा था कि तुझको गरीब नवाज बुला रहे हैं, तो छोटे से कटोरे में पूरा अना सागर आ गया। और अना सागर जब आ गया तो हाहाकार मच गया, हंगामा हो गया। पानी के लिए अजमेर वाले परेशान हो गए। फिर आकर हाथ जोड़ा, बाबा रहम रहम, बाबा करम करम, बाबा हमारे जानवरों पर रहम, बाबा हमारी जानों पर रहम। मगर अल्लाह का जो वली होता है वो किसी से बदला नहीं लेता। अल्लाह का जो वली होता है वो किसी के लिए पानी बंद नहीं करता। अल्लाह का जो वली होता है वो किसी का रास्ता नहीं बंद करता। अल्लाह का जो वली होता है वो किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता। अल्लाह का जो बंदा होता है वो अपनी जात से भी फायदा पहुंचाता है और अपनी बात से भी फायदा पहुंचाता है। फिर गरीब नवाज ने अपने उसी मुरीद से कहा लो कटोरा, पानी जाकर अना सागर में डाल दो। पहुंचा मुरीद कटोरा लेकर और क्या किया, पानी डाल दिया। फिर अना सागर पानी से जलथल हो गया। लेकिन पृथ्वी राज था बदतमीज, वो फिर भी ईमान नहीं लाया। ईमान नहीं लाया वो तो एक अलग बात, मगर वो जान का दुश्मन बना रहा। यहां तक कि एक बार उसने गरीब नवाज का खात्मा कराने के लिए बुला लिया एक सबसे बड़े भारत के जादूगर को। उस जादूगर का क्या नाम है बोलो? हाँ, जयपाल जोगी। जोगी जयपाल ने कहा राजा साहब, पृथ्वी राज साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, चुटकी बजाते ही इस बुढ़वा का काम तमाम कर देंगे, इस फकीर का काम तमाम कर देंगे। नीचे से हमला करेंगे, दाएं से करेंगे, बाएं से करेंगे, नहीं मानेगा तो ऊपर से करेंगे। बहुत मुख्तसर बता रहा हूं, टाइम कम है, मुश्किल से 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। फिर फातिहा होगा, तबरुकात आप लोग खा कर जाइएगा। आ गया जोगी जयपाल।
मुकाबला के लिए। बिल्कुल शॉर्ट और मुख्तसर बता रहा हूं। बहुत तरीके का दांव चला, नाकाम रहा। गरीब नवाज का कुछ बिगाड़ नहीं सका। आखिर उसने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, उड़ने लगा। देखते ही देखते उड़ने लगा। अब जब उड़ने लगा तो अगल बगल जितने राजा के लोग थे, जोगी जयपाल के लोग थे, वो हंसने लगे कि अब तो ये दरवेश का काम तमाम हो गया, अब तो ये दरवेश नहीं बचेगा। अभी तक तो जमीनी हमला हो रहा था, आग का हमला, तूफान का हमला, पत्थर का हमला, मगर अब तो जोगी जयपाल उड़ने लगा है, कैसे बचेगा। और जब गरीब नवाज ने भांप लिया कि पृथ्वीराज के लोग हंस रहे हैं, जोगी जयपाल के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अब जोगी जयपाल उड़ने लगा है, तो गरीब नवाज ने पुलिस को आवाज नहीं दी, थाने वाले को आवाज नहीं दी, अपने मुरीदों को आवाज नहीं दी, अपना डंडा नहीं उठाया। गरीब नवाज ने अपने खड़ाओ, खड़ाओ समझते हो ना, किसको बोलते हैं, खड़ाओ की तरफ नजर डाला और देखकर मुस्कुराते हुए गरीब नवाज ने खड़ाओ से कहा, खड़ाओ तेरा कब तक रहेगा यहां पड़ाओ, खड़ाओ तू अभी तक यहां और तेरा दुश्मन वहां। इतना ही कहना था कि गरीब नवाज का खड़ाओ हिला, गरीब नवाज का खड़ाओ डोला, गरीब नवाज का खड़ाओ सिर्फ हिला ही नहीं, डोला ही नहीं, उड़ रहा है, उड़ रहा है। ऐ साइंस पढ़ने वालों, कॉलेज में पढ़ने वालों, दुनिया की तरक्की पर नाज करने वालों, अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह का जो फकीर होता है, जो दरवेश होता है, जो बाअमल आलिम होता है, उसकी ताकत का आलम यह है कि जब वो उड़ना चाहे तो प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती, उड़ना चाहे तो ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, उड़ना चाहे तो प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने प्लेन के जरिया, तुमने पायलट के जरिया उड़ते लोगों को देखा होगा, उड़ता प्लेन को देखा होगा। आओ आज एक ऐसा प्लेन को देखो जिसका पायलट नहीं है, जो प्लेन नहीं है, जिसका ड्राइवर नहीं है, जिसपे तेल नहीं डाला गया है, जिसको उड़ाने वाला नहीं है। कौन है वो गरीब नवाज है। इतना ही कहा कि खड़ाओ तू यहां, तेरा दुश्मन वहां। खड़ाओ हिला, डोला, उड़ा, उड़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर गया कि जोगी जयपाल के सर से बहुत ऊपर गया। घूम रहा है, घूम रहा है, जोगी जयपाल के सर पे घूम रहा, और घूमते घूमते वहीं ऊपर ही जोगी जयपाल के खड़ाऊ ने, गरीब नवाज के खड़ाऊ ने जोगी जयपाल के सर पर वहीं ऊपर ही खट 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 खट, गरीब नवाज के खड़ाऊ ने जोगी जयपाल की चांदी पर इतना खटखटाया, इतना खटखटाया, इतना खटखटाया कि जोगी जयपाल गरीब नवाज के कदमों में आया और हाथ जोड़ कर कहा, बाबा आपके खड़ाऊ ने मेरी चांदी पर इतना खटखटा दिया है कि अब मुझे दूसरे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं कि जब अजमेर का खाजा ऐसा है तो मदीना का राजा कैसा होगा। जब अजमेर का खाजा ऐसा है तो मदीना का राजा कैसा होगा। जोगी जयपाल ने कहा, बाबा पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान। मालूम है सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया, बाज मुअर्रिखीन ने, यहां तक कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने यहां तक लिखा कि वो जोगी जयपाल को गरीब नवाज ने ऐसी दुआ दी, ऐसी दुआ दी, ऐसी दुआ दी कि जोगी जयपाल आज तक जिंदा है। नाम उनका अब्दुल्ला बयाबानी रखा गया, आज तक जिंदा है। हर जुमा को गरीब नवाज के आस्ताने पर आता है, गरीब नवाज के मजार पर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये गरीब नवाज की दुआएं हैं, ये गरीब नवाज की करामात है, ये गरीब नवाज का मकाम है। को गरीब नवाज को इतना बड़ा मकाम कहां से मिला। खिदमत खल्क, लोगों की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत। हजराते गिरामी, आज तक गरीब नवाज के मकाम का आलम यह है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, खाजा राजा तो मेरा खाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा
भारत का तो मेरा ख्वाजा है। अरे जब इंडिया का राजा लोधी था तब भी मेरा ख्वाजा राजा था, और आज जब इंडिया का राजा मोदी है तब भी इंडिया का रूहानी खैर राजा मेरा ख्वाजा है। मेरा ख्वाजा कल भी राजा था, आज भी राजा है, और सुबह कयामत तक राजा रहेगा। इसलिए कि भारत का राजा गरीब नवाज को किसी के बाप ने नहीं बनाया, बल्कि रसूल पाक ने बनाया। अंग्रेज दौर का एक अंग्रेजी ऑफिसर, अंग्रेज दौर का एक अंग्रेजी ऑफिसर अजमेर शरीफ पहुंचा, और जब गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचा, मजार पर पहुंचा, उनके दरबार पर पहुंचा और गरीब नवाज के मजार को देखा, तो उसने सरकारी स्तर पर एक लिखा, अपना इंदिया इजहार राय किया उसने। आज तक उसकी तहरीर मौजूद है। वो कहता है कि अजमेर में एक ऐसी कब्र है कि कब्र तो अजमेर में है, मगर उस कब्र की हुकूमत हिंदुस्तानियों के दिलों पर है। आज तक ख्वाजा की हुकूमत हमारे दिलों पर है, और सुबह कयामत तक हिंदुस्तानियों पर ख्वाजा की हुकूमत रहेगी। पूरा भारत ख्वाजा का क्या है? गुलाम है, एहसान मंद है। यहाँ के चप्पे चप्पे में, खित्ते खित्ते में जो रौनकें हैं, जो बहार है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। हजराते गिरामी, अभी तो मुख्तसर सा जिक्र हुआ है, 1.5 घंटा 1 घंटे में क्या हो सकता है, लेकिन ऐलान के मुताबिक ठीक 7 बज गए हैं। गरीब नवाज की करामत, उनका मकाम मर्तबा, उनकी रूहानियत, उनकी नूरानियत, उनका तशर्रुफ, उनका इख्तियार, उनका पावर, उनकी जिंदगी, उनका बचपना, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा, उनका जीना और उनका विसाल कर जाना इंशाअल्लाहुल अजीज मैं तफसील से बयान करूंगा। लेकिन सरे दस्त ये जलसा नहीं है, ये है उर्स। वक्त हुआ चाहता है, अब मैं यहीं पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चाय मंतरी लोग कहाँ है जी? पढ़िए दरूद पाक। पिंटू